नहीं नहीं नहीं, इंडिया को सुन लीजिए, इंडिया नहीं सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, इंडिया को इंडिया को 2 आई है और वहाँ सब आई में ही लगे हुए हैं। नहीं इंडिया नहीं है वहाँ सब। खगड़िया और वैशाली कंफर्म हो गई है, में नहीं थी, तो चिराग पासवान भी कुछ सीटें छोड़ सकते हैं। समस्तीपुर आपका कंफर्म हो गया है, समस्तीपुर पर कोई खतरा नहीं है, ऐसी जानकारी है। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी से कोई बातचीत हुई है क्या? देखिए, अभी ये सब हवाई बातें हैं। हम तो आपको शुरू से कह रहे हैं, जो सीटिंग होता है उस पर हमारा अधिकार है। तो सुरक्षित और असुरक्षित का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। असुरक्षित किस संदर्भ में होगा? जब हमारे सभी सांसद वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सीट जाने और नहीं जाने का सवाल ही क्यों खड़ा हो रहा है? जो हमारा सीट है वो हमारा सीट बरकरार रहेगा। बाकी जो भी एलआई हैं वो अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, जहाँ से उनकी लड़ने की इच्छा हो वो अपना शीर्ष नेतृत्व तो भाजपा से बात करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 को लेकर सीटों के लिए माथापच्ची अभी से शुरू हो गई है और हम आपको ये बताते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कई दलों को साथ ले आई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी कई दलों को साथ जोड़ा है, दूसरे राज्यों के भी कई दलों को साथ जोड़ा है, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी कई दलों को साथ ले आई है। अब साथ तो ले आई है, लेकिन जिस कीमत पर ले आई है, सहयोगी दल अब वो कीमत असूलने में लगे हैं। यानी सहयोगी दल सीटों की डिमांड कर रहे हैं और सहयोगी दल सीटों को लेकर जल्द से जल्द बातचीत चाहते हैं। खासकर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच सीटों का जो पेच फंसा हुआ है। पशुपति पारस के सीटों पर चिराग पासवान की दावेदारी है और फिर रोज़ ये सवाल बड़ा हो रहा है कि आखिरकार चिराग हाजीपुर सीट और जिन दूसरी सीटों की मांग कर रहे हैं जो पशुपति पारस के खाते में है, क्या पशुपति पारस आसानी से उसको अपने हाथ से फिसलने देंगे? खबर ये है कि पशुपति पारस हो या चिराग पासवान हो, सीटों को लेकर बीजेपी के साथ अब बातचीत शुरू हो गई है। सीटों को लेकर कोई बातचीत पशुपति पारस की बीजेपी से हुई है, ऐसी चर्चा है। थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आरएलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद हैं। मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी से सीटों को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। देखिए, अभी चुनाव में समय है। आपको अगर पिछला टर्म भी याद होगा तो दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट मिड तक में ये बातें तय हुई थी। अभी हम लोग हर एक सीटों को चिन्हित कर रहे हैं कि कैसे एनडीए के 40 के 40 सीटों पे जीत हो और उस जीत में हमारी पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो। हम लोग फिलहाल अभी इस पे काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है मनीष आनंद जी, एक तो जानकारी जो हमने आपको बताई कि बातचीत सीटों को लेकर शुरू हो गई है, एक दूसरी जानकारी हमारे पास है कि पशुपति कुमार पारस ने न सिर्फ ये बयान दिया, एक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 4-5 दिन पहले, उन्होंने न सिर्फ ये बयान दिया कि डंके की चोट पर उन्होंने कहा कि मैं हाजीपुर लड़ूंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। सिटिंग गेटिंग होता है, ये लगातार वो कह रहे हैं, कहते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से भी उनकी बातचीत हुई है और चिराग पासवान जिस तरीके से हाजीपुर सीट को लेकर दावा कर रहे हैं और उन सीटों के बारे में दावा कर रहे हैं जो सीटें अभी आपकी पार्टी के खाते में है, पशुपति पारस की पार्टी के खाते में है, उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। बीजेपी से उनकी इस तरह की बातचीत हुई है, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास है। देखिए, चिराग जी के लिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हाजीपुर बहाना है, कहीं और उनका निशाना है जी। आप देखिए, चुनाव प्रक्रिया को देखिएगा, जब भी एलायंस के बीच बात होती है तो हमेशा दूसरे और तीसरे नंबर पे बात होती है। हम जो सीटिंग है उस पर कभी कोई भी दल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। बीजेपी से जो बातचीत चल रही है सकारात्मक दिशा में चल रही है। निश्चित तौर पे आशा है कि बातचीत सकारात्मक ही रहेगी। हम विश्वसनीय एलआई हैं, हम कहीं छोड़ के भागने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम मौका परस्त लोग नहीं हैं। हम एनडीए के साथ 2014 से खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक दूसरी जानकारी हमारे पास है, अब इसका जवाब मुझे पता है क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी जानकारी है तो उसकी पुष्टि हम आपसे चाहेंगे। हमारे पास जो जानकारी है कि वैशाली से इस बार आरएलजेपी वीणा देवी का टिकट
काट रही है। पशुपति पारस बड़े नाराज हैं, आपकी पार्टी बड़ी नाराज है जिस तरीके से वीणा देवी ने बार बार चिराग पासवान से मुलाकात की है। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया पशुपति पारस से तो उन्होंने ये कहा कि मिले तो चिराग पासवान भी हमसे, तो क्या हमारी पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन जानकारी ये है कि वैशाली से वीणा देवी का पत्ता साफ होना तय है। देखिए, माननीय सांसद वीणा सिंह जी पहले भी चिराग जी से मिली हैं और पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी देके मिली हैं। तो हमें आशा है कि अगर अभी भी मुलाकात की होगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात की जानकारी होगी। और रही बात सीटों की, तो उसके लिए अभी हम ऑथराइज्ड नहीं है कि हम इस पर कोई टिप्पणी करें। सीटों को लेकर जो भी निष्कर्ष होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेंगे, हमारे संसदीय बोर्ड अध्यक्ष ही लेंगे। एक जानकारी यह भी है कि हाजीपुर पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। हमने कहा कि बातचीत आपकी चल रही है, लेकिन खगड़िया और वैशाली कंफर्म हो गई है। नवादा ना आपको मिल रहा है ना चिराग पासवान को मिल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान की नज़र भी कई नई सीटों पर है। गोपालगंज और जहानाबाद का जिक्र है जो पहले 2019 में लोजपा के खाते में नहीं थी, तो चिराग पासवान भी कुछ सीटें छोड़ सकते हैं। समस्तीपुर आपका कंफर्म हो गया है, समस्तीपुर पर कोई खतरा नहीं है, ऐसी जानकारी है। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी से कोई बातचीत हुई है क्या? देखिए, अभी ये सब हवाई बातें हैं। हम तो आपको शुरू से कह रहे हैं, जो सीटिंग होता है उस पर हमारा अधिकार है। तो सुरक्षित और असुरक्षित का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। असुरक्षित किस संदर्भ में होगा, जब हमारे सभी सांसद वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सीट जाने और नहीं जाने का सवाल ही क्यों खड़ा हो रहा है। जो हमारा सीट है वो हमारा सीट बरकरार रहेगा। बाकी जो भी एलआई हैं वो अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, जहाँ से उनकी लड़ने की इच्छा हो वो अपना शीर्ष नेतृत्व भाजपा से बात करे, उससे हम क्या आपत्ति है। लेकिन आप हैं एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, बीजेपी कई नए दलों को साथ ले आई और देश स्तर पर बात करें तो 38 दलों को साथ ले आई। बीजेपी को कितना बड़ा खतरा महसूस हो रहा है विपक्षी महागठबंधन से, इंडिया से, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मुकेश सहनी ने एक बयान दिया है, केंद्रीय मंत्री खुशामद कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और किसी केंद्रीय मंत्री को खुशामद करनी पड़ रही, वो मुकेश सहनी जैसे नेता की, जिनकी पार्टी, जिनको निपटाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पार्टी तोड़ दी, विधायक तोड़ दिए, और उसके बाद भी आप उनकी खुशामद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए। तो ये इंडिया का डर तो ही है। देखिए, इंडिया बोलना बंद कीजिए, वो INDI है जी। एनडीए का 3 लेटर उसमें है। बाकी तो इंडिया इंडिया को सुन लीजिए, इंडिया को इंडिया को 2 आई है और वहाँ सब आई में ही लगे हुए हैं। नहीं, इंडिया नहीं है, वहाँ सब में अहम है और ये सबको वहम है। ठीक है, तो वो 2024 में चुनौती बन रहे हैं, कहीं कोई चुनौती नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने ठीक है। इंडिया को INDIA बोले तो एनडीए को NDA क्यों नहीं बोले? एनडीए क्यों बोले? माने एनडीए ही है। नहीं, एनडीए नहीं है, NDA और एनडीए। हाँ, एनडीए ही है वो जी। अब आप कोई ऐसे थोड़ी बोलता है, INDIA बोलिए और NDA बोलिए। हाँ, तो बोलने वाले पर डिपेंड करता है क्या बोल रहा है। नहीं तो इंडिया नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि NDA। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बार बार नहीं बोला जाता, NDA बोला जाता है। उसी तरह इंडिया बोला जाता है। इसमें क्या दिक्कत है? इंडिया से क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे हमारा एनडीए का पूरा है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उस तरह से कोई थोड़ी बोलता है IND.A। इस तरह से कोई INDIA बोलिए ना, आप INDIA बोलिए, ब्रिटिश कल्चर को बाहर रखिए। हम लोग भारतीय हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। INDIA गठबंधन नाम रख लेने से इंडिया नहीं होने वाला है। लेकिन इस इंडिया का डर तो है। आप केंद्रीय मंत्री मुकेश सहनी की खुशामद कर रहे हैं। कहीं आप ही बोले कि मुकेश सहनी जैसे नेता, यानी मुकेश सहनी का स्तर कितना है वो आप खुद जैसे नेता नहीं, हमने कहा मुकेश सहनी जैसे नेता जिनको बीजेपी ने निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके स्तर को लेकर हमने कोई सवाल नहीं उठाया, उनके कद को लेकर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं मुकेश सहनी जैसे नेता जिनके विधायक तोड़े बीजेपी ने, जिनकी पार्टी तोड़ी बीजेपी ने, उनको निपटाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बताइए, केंद्रीय मंत्री को उन्हीं की सिफारिश करनी पड़ रही है। अब नाम तो नहीं लिया है, लेकिन अगर कोई केंद्रीय मंत्री सिफारिश कर रहा है तो बीजेपी के बड़े नेता होंगे। कोई कुछ भी बोल दे, कोई कल के डेट में अगर वो कहेंगे कि प्रधानमंत्री उनको मना रहे हैं तो आप
आप विश्वास करेंगे क्या कि प्रधानमंत्री उनको मना रहे हैं? मुकेश सहनी कह रहे हैं अभी 4 करोड़ के रथ में घूम रहे हैं, आनंद लेने दीजिए। मुकेश सहनी 4 करोड़ के रथ में घूम रहे हैं, उनको आनंद लेने दीजिए। बिल्कुल। आपके यहाँ एनडीए में वैकेंसी है कि नहीं उनके लिए? देखिए, एनडीए में हम एक घटक दल हैं, भाजपा सबसे मजबूत साथी कह रहे हैं भाजपा सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी। हाँ? सबसे बड़ी दुश्मन है भाजपा। किसने कहा? मुकेश सहनी ने कहा है। तो फिर कोई उनको क्यों मनाएगा? उनके बातों में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन है। चलिए, हमारे साथ मनीष आनंद थे। इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में इतना ही।